दूसरे के बच्चे को नौकरी मिल रहा है, सारे चीज प्राइवेट कर रहे हैं, जो पैसे वाला है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब गरीब के बच्चे को बोलेंगे तुम्हारा कंपनी होना चाहिए, इतना का टर्नओवर होगा तभी तुमको काम मिलेगा। आज बताइए, अब बिहार में सर्वे आया, आज पासवान के पास जितना जमीन है उतना जमीन निषाद के पास नहीं है बिहार में। हमारा हालत जो है दलित से भी बदतर हो चुका है साथियों, दलित से भी बदतर हो गया है। तो ये है समस्या, और इस समस्या के लिए आपको हमको लड़ना पड़ेगा भाई। आप नहीं लड़ेंगे ना तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। आज अगर काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद जी जैसे नेता जन्म लेते, हमको विरासत में दे देते एक पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या आज हमको इतना मेहनत करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जैसे डिप्टी सीएम बन जाते। लेकिन हमारे बाप दादा को विरासत दिया नहीं, तो हमको बनाना पड़ेगा। और जब हम बनाएंगे तब हमारे आने वाला पीढ़ी को हमारे जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमारे जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लोग कहता मुकेश सहनी जी आप एक जात की बात करते हैं, हम कहते नहीं, ये जात आपके लिए हो सकता है, ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं, और परिवार के लिए काम करना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए संकल्प लेना है। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार तो हम ऐसा दवा बनाए हैं ना, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, और जो वैक्सीन देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था, इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। यूपी बिहार झारखंड के निषाद का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपने सुना था 2014 में मोदी जी कहे थे, ना हमको किसी ने बुलाया ना हम आए हैं, हमें स्वयं गंगा माता ने बुलाया बनारस में। और उनको मोदी जी को पता नहीं है कि हम लोग गंगा माता का संतान हैं, और वही गंगा माता हमको भी सपना में आए और हमको कहे बेटा उठो और यूपी बिहार झारखंड में जाओ और एक एक निषाद परिवार के बीच में जाओ और सभी को संकल्प करवा लो गंगा जल देकर। फिर देखो दिल्ली वाला कैसे तुम्हारे सामने में झुकता है, क्योंकि दिल्ली वाले को गलतफहमी है, उनके पास पैसा है, उनको लगता है अरे ये मल्लाह है, निषाद है, ये लड़ेगा झगड़ेगा परेशान होगा आंदोलन करेगा, और जब चुनाव का समय आएगा किसी के गांव में चले जाएंगे 200 रुपया 400 रुपया देंगे और वोट खरीद लेंगे, क्योंकि गलतफहमी का शिकार है, उसके पास पैसा है। आपने देखा ना मेरा विधायक खरीद लिया, आपने देखा महाराष्ट्र में सरकार बना लिया, सरकार गिरा दिया, और इससे पहले वोट भी खरीदता था। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अभी हम आपके लिए नहीं हैं, हम अपने बच्चे के लिए अपने समाज के लिए हैं। हर हाल में हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। जब आप संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी मान लेगा कि अब निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, अपना वोट नहीं बेचेगा। और जब वो बात मान लेंगे तो डरेंगे घबराएंगे, और जब डरेंगे घबराएंगे तब आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका बेटा कलेक्टर बनेगा साथियों, कलेक्टर बनेगा। और ये जैसे अभी मोदी जी तो है नहीं, जब आप संकल्प लीजिएगा तो वीडियो कैमरा वाला भाई साहब वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो रात को मोदी जी को भेज दिया जाएगा। तो इसलिए साथियों सभी माता बहन सभी लोग निकालिए गंगा जल, सब निकालिए वैक्सीन को, वैक्सीन लगाइएगा यहाँ दरभंगा में, और मोदी जी का खुशी मिलेगा दिल्ली में। आप मीडिया वाला भाई देखिए इधर आके देखिए एक निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए कैसे मोदी जी के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं, और इसी अधिकार से आगे लगाया जाएगा। और सब नेता लोग को दीजिए, क्योंकि चुनाव में है ना पहले नेता ही बदल जाता है, इसलिए सबसे पहले नेता लोग को दीजिए, सब नेता लोग को, आगे पीछे सब है सबको बांटिए। सब इधर हो गया, ढक्कन खोल के हाथ में लीजिए, ढक्कन खोलिए, ढक्कन खोलिए, अरे हाथ में लीजिएगा तब मैं सुन लीजिएगा। ऐसे जैसे पंडित जी देते ना चूरू में संकल्प करवाते हैं, वैसे हम पंडित जी बन गए हैं आपके लिए। सभी लोग लीजिए, जितने भी नौजवान माता बहन है सभी लोग लाइए भाई, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए। मैं
बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरखनाथ साहब, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद सुभाषानी, पूनम देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे।